जी। चलिए अगला टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है? सर स्क्रीन एक मिनट। तो संधि। हम बात कर रहे हैं संधि। ठीक है। संधि से पूर्व चलिए हम इसको संधि को देखते हैं। देखिए, संधि शब्द होता है, संधि का अर्थ होता है मेल या विलोम शब्द। ठीक है ना? क्या होता है? मेल और विलोम। अब इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? सर मुझे संधि। तो सिर्फ इतना पता है कि दो शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसको बोलते हैं। हम्म, आप सही कह रही हैं। कुछ जानते हैं ये विद्या जी, आप बताओ। सर, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार मतलब संधि कहलाता है। अगर हम बेसिकली अगर हम संधि की परिभाषा देखें तो जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल और जोड़ होता है, मेल जोड़ होता है। विलोम। ये दो निकटतम जो वर्णों की जो बात करते हैं उसके संयोग से जो विकार या फिर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है ना? अब ये देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम, जिसे विग्रह कहते हैं। ठीक है। ये आपसी निकटता के कारण, ये आपस में निकटता के कारण ये दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन, दो शब्दों के मेल से कोई एक विकार उत्पन्न होता है। हमने यहाँ विकार को ही क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। इसमें दो विकार हैं, जैसे कि हम अगर उदाहरण करते हैं हिम। हिम एक, ये क्या हो गया? आपसी वर्ण, दो वर्ण हैं, हिम धन आलय, ये दो क्या है? वर्णों के मेल से। अब ये दो वर्ण हैं आपस में, ये हैं दो वर्ण ये आपस में हैं, तो इनसे इन दोनों को अगर हम मिला दे तो नए शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। कौन से शब्द की उत्पत्ति होगी? हिमालय। हिमालय। जग, जगत धन नाथ। यहाँ पर क्या हो गया? दो शब्द है ना? दो शब्द है, विकार उत्पन्न हो रहा है। जी जी। सर। हमने कहा कि मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन हो रहा है ना, कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसमें यहां से परिवर्तन हुआ, हिम धन आलय क्या बना? हिमालय। अब विकार में परिवर्तन हुआ, हिमालय। परिवर्तन आया नहीं आया? तो यहाँ पर क्या है? जगन्नाथ जी। में परिवर्तन आया। नि धन क्या हो गया? निर्धन। तो ये आ निर्धन। गया। अब निर्धन। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे किस तरीके से इसको विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर जैसे संधि के भेद भी हम बात कर रहे हैं कि संधि के भेद किस प्रकार से होते हैं। जैसे हमने इसमें ऊपर कहा कि हिम धन आलय की बात करें, जैसे हम सम धन तोष की अगर बात करते हैं तो क्या बन जाता है? सन धन तोष क्या बनेगा? सम धन तोष क्या बनेगा? बताओ बेटा। संतोष। संतोष। हाँ। भानु धन उदय क्या बनेगा? भानु धन उदय का मतलब क्या बनेगा? इसका विकार क्या निकल के आएगा? सम। सूर्य को। बोलिए। भानुदय सर। हाँ। अब देखिए, जैसे हम संधि की बात करें ना बेटा, थोड़ा संधि को और थोड़ा सा और डीपली लेके चल रहा हूँ। संधि क्या होती है? जो हमारी ये जो हिंदी भाषा है ना, या देखिए थोड़ा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें। जो संधि होती है, जो हमारी हिंदी भाषा होती है, इन हिंदी भाषा के जो संधि में क्या होता है? हिंदी भाषा में संधि के द्वारा क्या होता है? शब्दों को लिखने की परंपरा रही है कालांतर से। तो जब हम शब्दों के लिखने की जो परंपरा बहुत कम रही है, अगर देखें संस्कृत में संधि के बिना कोई भी काम उसमें नहीं चलता था। अगर हम संस्कृत को देखें तो संस्कृत में जो संधि होती थी, इसके बिना भी कोई काम उसमें नहीं चलता था। और जो संस्कृत में अगर हम व्याकरण की परंपरा की अगर जब बात करते हैं तो जो संस्कृत में व्याकरण की परंपरा बहुत ज़्यादा पुरानी रही है। भाषा को उस समय अच्छी तरीके से जानने के लिए क्या किया जाता है? व्याकरण में संधि को पढ़ाया जाता था। क्या किस में पढ़ाया जाता था? जब हम भाषा को अच्छी तरीके से अगर हम समझते हैं तो हमें संधि विच्छेद पढ़ाया जाता है ना, कि हमें भाषाओं का बेहतर तरीके से
ज्ञान हो जाए, उनका उच्चारण सही तरीके से हो जाए, उनके विकार समझ में आए गए, उनसे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन हमारे समझ में आ जाए। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भाषा को अच्छे तरीके से जानने के लिए हमने क्या करा है, जो व्याकरण होती है, व्याकरण में हमने क्या जो संधि को पढ़ाना यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा जरूरी समझा। और हिंदी शब्दों के निर्माण में की अगर बात करते हैं तो जो हिंदी शब्द के जो निर्माण में क्या करा, इसने अपनी क्या रखी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई अब महत्वपूर्ण भूमिका? इंदो, टेल मी नाउ। किन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सर व्याकरण जो संधि है ना, संधि के योग से अगर हम कहें, संधि ने अपनी क्या बहुत ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखें, जब हमने कहा कि हाँ संधि की परिभाषा, जब मैंने यहाँ पर आपको समाज ये यहाँ पर कहा कि आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन को संधि कहते हैं, हमने ये कहा। अब अगर हम बेसिकली अगर हम इसको देखें तो संधि को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर संस्कृत के शब्द के आधार पर अगर देखें, जो संधि होती है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा संधि किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है या देवनागरी लिपि का है या संस्कृत का है, तो संस्कृत आप क्या कहोगे, संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि में क्या होता है, सम धन धी। यहाँ पर एक शब्द आता है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता, यहाँ पर लिखो कि पहले यहाँ पर लिखो सम, यहाँ पर नहीं लिखा जाता है इसमें, सम, पहले सम लिखो, फिर धी, छोटी धी को लगाओ, फिर क्या बना, जो ये इसका जो मेल बनेगा संधि वो बनेगा। तो सम धन धी शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, सम धन धी का अर्थ का मतलब क्या होगा, संधि, मेल या फिर जोड़ना। इसमें हमने जोड़ा ना, विलोम यहाँ पर बिखरो ये मत जी लिखो। जी ये मान ले, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा स म, ये सम लिखा, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये धी, ये जो धी लिख दिया इसको अगर मैं कोष्टक में रख दूं तो इसका क्या बना, सम धन धी, संधि, ये संधि शब्द बना। तो इससे क्या हुआ, इससे मतलब होता है कि भैया हम इससे मेल या फिर इन दोनों को जोड़ दिया हमने आपस में, हिम धन आलय को प्लस करा तो क्या बना, नए शब्द की उत्पत्ति हुई, हिमालय बना। तो इसीलिए हमने जी कहा सर कि जब जी हम सर जब मेल या फिर जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, दो जो निकटतम दो कारण होते हैं, दो निकटतम वर्णों के मेल को, दो वर्णों के परस्पर मेल को, हम दो वर्णों के परस्पर मेल करा रहे हैं। जब हम दो वर्णों के परस्पर मेल कराते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है, जिससे हम यह परिवर्तन होता है, तो वही क्या कहलाई जाती है, संधि कहलाई जाती है। ठीक है, संधि हमने अभी आपके सामने मैंने रखा, जैसे हिम जी धन सर आलय रखा, जगत धन नाथ रखा, निधन निधन लिखा है, तो निर्धन, जैसे मैंने आपको भानु उदय की बात करी, देव धन इंद्र के क्या बना, देव धन इंद्र का मतलब क्या बना, देवेंद्र देवेंद्र, जी देवेंद्र। उसमें क्या आ रहा है, रॉ वाला जो तीसरा नियम हमने कहा तो वो उसका आ रहा है, तो इसमें आ सम धन, तो उसका क्या ना संतोष बना। तो इसी प्रकार से अगर आप हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि भैया संधि के सीधे भेद की हमने बात करी, तो थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश, जैसे कि बहुत ढेर सारे ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जब हम कहते हैं कि संधि की कुछ अलग डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं। अभी तो मैंने परस्पर जो जो पर्टिकुलर जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखी। अगर हम कहें तो इससे हट कर कुछ अलग डेफिनेशन भी हो सकती है कि पास पास क्या होते हैं, जो पास पास की स्थिति होती है, पास पास स्थित पद, जो हमारे क्या होता है, पास ही जो कुछ ऐसे पद होते हैं, पदों के समीप जो विद्यमान वर्ण होते हैं, तो उनके मेल से होने वाला विकार को भी हम संधि कहेंगे। एक डेफिनेशन होता है। फिर दूसरे डेफिनेशन, अगर हम अन्य डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, जब क्या होता है, दो शब्द मिलते हैं, पहले कह रहा हूं याद रखना, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की क्या है, हिम शब्द आ रहा है, पहला शब्द क्या बना, हिम बन रहा है ना बेटा, बन रहा है। पहले शब्द का अंतिम शब्द जी कौन सर सा है, हिम, मो, हिम आ रहा है। फिर दूसरे शब्द की पहली म, ध्वनि आलय, पहले क्या आ रहा है इसमें, आ पहला शब्द क्या है, आ, म,
म माँ। आ रहा है ना। तो हिम, हमने कहा जी। हिम, हमारा उच्चारण कौन सा हो रहा है, लास्ट का जो शब्द है, पहला शब्द क्या हो रहा है, इम, लास्ट शब्द है हिम, मो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। जी सर। तो फिर जी दूसरे जो दूसरा शब्द आ रहा जी है जी। आ जी लई, कौन सा शब्द आया, पहला शब्द आया आ ना, आलय। कौन सा शब्द है, आ हमने हिम में कौन सा शब्द लिया, अरे यार आ। बेटा ये देखो, हाँ, हिम हमने पहले जो शब्द में, पहले शब्द में हमने क्या लिया, लास्ट का शब्द लिया, लास्ट का उच्चारण हो रहा है। हमने फिर जो दूसरा शब्द है तो दूसरे शब्द का पहला शब्द लिया, लिया जी 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 सर। आ हिम, 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 म आ रहा नहीं, आ, तो क्या बना, हिमालय। जी जी। तो याद रखो, मैं जो परिभाषा हिमालय। बता रहा हूँ शायद कहीं नहीं मिलेगी या कोई बताएगा नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि जब क्या होता है, दो शब्द मिलते हैं, तो पहले शब्द का जो अंतिम ध्वनि होती है, पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि होगी, हमने कहा हिमालय, जगत, तो तो अंतिम स्वर क्या आ रहा है हमारा, तो, फिर उसका जो दूसरा शब्द का पहला शब्द नाथ, ये क्या आता है, क्या होता है, दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि होती है आपस में मिलकर जो जो आपस में मिल जाते हैं, जब ये दोनों शब्द आपस में मिल गए तो क्या बना, जो परिवर्तन हुआ या विकार, जो यहाँ पर जगन्नाथ। जो ये दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि विकार हुआ, जो विकार हुआ तो उसमें क्या बना, उसे हम क्या कहेंगे, जब परिवर्तन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, संधि। क्या कहेंगे, संधि। संधि, गुड। अब संधि। अब दूसरा देखो बेटा, अब एक चीज और बता रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गया, मुझे लग रहा था कि जो इंदू जी कह रही थी कि मुझे संधि नहीं आती है, तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा है बेटा। अब जी देखिए सर। दूसरा भी बताता हूँ, एक परिभाषा और आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, अक्सर हम जब देखते हैं ना बेटा, दो शब्द दो शब्द है नहीं है, पहले बताओ, हम जी सर। कहीं पर भी दो शब्दों को लेते हैं, क्या ले रहे हैं, दो वर्णों के मेल से, कभी भी संधि में दो कितने हम लेंगे, दो, संधि में हम कितने शब्द लेते हैं। दो अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा दो। कि दो कभी किसी कारणवश अगर मैं बात करूं, कभी क्या होता है, जब दो शब्द क्या होता है आपस में जब मिलते हैं, ये दो शब्दों का मिलन हुआ। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा, अन्यथा मत लीजिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने कहा ये पुरुष है, ये महिला है, ये जब इन दोनों का मेल हुआ तो एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, जो हम बालक या बालिका जो भी हुआ, एक मतलब एक पीढ़ी का जन्म हुआ, दोनों के परस्पर मेल से क्या पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, हुआ। तो जी जब दोनों परस्पर मिलेंगे तभी तो बच्चा पैदा होगा, जब ये दोनों शब्द आपस में मिलेंगे तभी तो कुछ नया परिवर्तन होगा, होगा नहीं होगा। तो जी कहने का सर। मतलब है मेरा सिंपल सा, कि जब हम क्या करते हैं, दो शब्द आपस में, जब हम दो शब्दों को जब आपस में मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें कोई तीसरा शब्द बनता है, उसमें क्या मिलेगा, तीसरा शब्द बनेगा, बना, तीन शब्द है नहीं है इसमें, बताइए, जी पहला जी। हिम आ बराबर हिमालय, तीन शब्द हुए। तो कहने का मतलब क्या है, जब कभी कोई आपसे पूछेगा तो संधि की परिभाषा बताओ बेटा, क्वेश्चन पूछा आप क्या जब दो शब्द आपस में मिलते हैं ना, तो तीसरे शब्द जब बनता है तो उसी को ही, जो जो तीसरा शब्द बना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो उसी संधि कहा जाता है। अब आप कहोगे उसको समझा, अब ये बताओ भैया, संधि किसे कहेंगे, जब दो दो पुरुष और महिला का जब मिलन होता है तो नया जो बच्चा पैदा हुआ, वही उसका क्या है, वो उसका विग्रह या उसका विकार उत्पन्न हुआ तो वही संधि कहलाया गया। तो समझने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं हमारे, तो ये कहा जाए। अब देखिए, हम अभी आपने कहा कि संधि विच्छेद की जब हम बात करते हैं, तो संधि विच्छेद किए गए जितने भी शब्द है ना, ये आप देख पा रहे, हमने यहाँ पर कितने शब्द संधि विच्छेद किए गए, तीन शब्द दिख रहे हैं आपको। तो जब हम कहते हैं कि संधि जी विच्छेद सर। किए गए जो शब्द हैं, तीन शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद है। अगर हम इसको पहले की तरह करेंगे तो क्या होगा, हिमालय का, ये मैंने कहा इसका संधि विच्छेद करो, करो, तो हिम। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, आलय। हिम प्लस तो आलय। ये इसी को ही क्या कहेंगे बेटा, संधि संधि विच्छेद। हमने संधि विच्छेद, अभी तो हमने सिर्फ अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया,
संधि पढ़ाई ना, संधि कैसे होगी? दो, संधि। जब दो परस्पर मेल होता है तो नया परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहेंगे संधि कहते हैं। जी। अब मैं कह रहा हूँ कि जो परस्पर जो मेल हुआ है, अगर हम उसको पुनः उसी अवस्था में लिख दें तो क्या हो जाएगा? उसका विच्छेद हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जी सर। अब जैसे मैंने आपको जी यहाँ पर सर। हमने कहा कि जो यहाँ पर देखे, मैंने आपको देवधन इंद्र की बात कर, देवेंद्र कहा, तो आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं उसको देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि संधि के भेद, संधि के कितने भेद होंगे? बच्चा बताओ। संधि व्यंजन संधि कितने भेद होंगे? हाँ, तीन। तीन। तो मुझे लग रहा है खाना नहीं खाया, मैं आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी। क्यों बच्चा? तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा खाना खाओ, ठीक है? तो संधि के प्रकार, या फिर हम जी सर। भेद कहें या प्रकार कहें, एक ही होता है, ठीक है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है? अब विसर्ग हम, अगर संधि। हम कहें, मैं जी कहूँ सर। बच्चा कि स्वर संधि को विभाजित कर दो, तो स्वर संधि को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? चार भागों में, चार भागों पांच। में। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अद्या, अयादि, ठीक आदि। है? अब हम बात हाँ। करेंगे, देखो यहाँ पर आपके सामने तीन संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर आप स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये कह दिया, ठीक है? अब हम बात करें ये पहला जो स्वर संधि को बात करें, स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या है? परस्पर, ये देखिए परिभाषा है इसकी, देखिएगा, परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विचार विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या है? तो जब स्वर का परस्पर स्वर के साथ क्या होगा? मेल होगा, स्वर का स्वर के साथ मेल होगा। अब मैं कहूँगा यार कोई आपकी, अब मान लो, अब मैं कहूँगा भाई आपका फ्रेंड कौन है, फीमेल है मेल हो? अब आप क्या करोगे यार? कहोगे मेरा तो दोस्त तो मेरा लड़का ही है यार, कि मेरे दोस्त तो लड़के बने। अगर आपके साथ आपकी ही फ्रेंड अगर फीमेल से फीमेल मिल गई, तो एक वो, मैं कह रहा हूँ ना कि एक नया शब्द जो स्वर बन जाएगा। तो इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम स्वर कहें। अब जो दोस्त, जो महिला दोस्त से मिलेगी, तो एक उसकी फ्रेंडशिप बड़ा अच्छी होगी, एक दोस्ती का एक नया अध्याय जो लिखा जाएगा उसको स्वर के रूप में लिखा जाए। तो कहने का मतलब मेरा ये समझ। अब मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्वर संधि, जब मैं कहता हूं कि स्वर संधि के साथ क्या होता है, जब स्वर का मेल होता है, किसका मेल हो रहा है बेटा? स्वर का मेल होता है, तब क्या होता है? जो भी इसमें परिवर्तन हो रहा है स्वर उसे स्वर संधि कहेंगे। क्या हो गया? मेल हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। हमने कहा कि जी। स्वर के साथ जब हम स्वर को मिला देते हैं उसमें एक परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अगर हम हिंदी में देखें, अगर मैंने तुमको पहले ही बोला था कि हिंदी में कितने स्वर होंगे, स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। 11 होगी। और जो बाकी अक्षर होंगे वो क्या होंगे? सर एक तो अनुस्वार था, एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, विसर्ग। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हिंदी में हमने कहा कि स्वरों की संख्या, आपने कहा 11 होगी, ठीक है। मैंने कहा अगर जब बाकी जो स्वर, जो बाकी अक्षर जो होंगे, अगर बाकी अक्षर जो होते हैं उनको किस रूप में अच्छा। जानते हैं? व्यंजन के रूप में जानते हैं, ठीक है? व्यंजन व्यंजन के रूप में। जी। अब आपने कहा कि स्वर क्या होता है? जब दो स्वर मिलते हैं तो उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब दो स्वर स्वर संधि। आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सर स्वर संधि। हाँ, तो इतनी देर क्यों लग रही है? सर, या थक गए हो? नहीं 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 नहीं। देखिए, हम्म, क्या कहते हैं, समय इंसान को क्या, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को क्या बनाता है? बताओ। सफल बनाता है, तो याद रखिएगा। सफल तो सफल। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैंने जब मैं एलटी का पेपर पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बच्चों को एक मोटिवेशन हमेशा कहता था
याद रखिएगा, कहते हैं ना कि थोड़ा और पढ़ लीजिए। क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। याद रखना, आप कहोगे यार अभी टाइम ज्यादा हो गया, जी सर। कि मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा और पढ़ लो बेटा, आप कहोगे सर हो गया यार, बहुत हो गया। मगर इसके विपरीत क्या होगा? किसी कोने में, कहीं पर ही किसी कोने में कोई होगा आपसे हमारे भी से। ज्यादा तरीके से क्या होगा, जद्दोजहद में लगा होगा, पढ़ रहा होगा। ठीक है ना? तो जी याद सर। रखो, बीच बीच में तुम्हें मोटिवेशन भी करता रहूंगा। मैंने एक लड़कों के लिए एक शायरी बनानी, एक मोटिवेशन बनाई थी। बताऊं मैं आपको वो क्या बनाई थी? वो कहते हैं जी ना, जी सर। सर। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे, पर उसका बाप हमेशा क्या करे, सेलेक्ट कर दे। तो याद रखिएगा ये तो बेसिकली उन लड़कों के लिए था, जैसे सोनू जैसे लड़कों के लिए था। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने कहा कि बच्चा, कि मैंने जब कहा कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उससे एक नया तीसरा स्वर बनता है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब देखिए, आपको जब मान लो ये परिभाषा नहीं आ रही है, परस्पर स्वरों का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग रही होगी ना? सर आपके उदाहरणों से आ नहीं, हाँ, तो ये थोड़ा सा टफ लग रही है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा याद करो। जब दो स्वर मिलते हैं तो उससे एक नया स्वर बनता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, संधि। अब इसके उदाहरण देख लो, यहाँ पर दिया है, देवधन आलय क्या बना, देवालय। देवालय। रमेश। रमाधन इस क्या बना, ईश। रमेश। रमेश। एक धन एक क्या बना, एक, मेरे को बोलना भी नहीं आएगा। श्रीधन ईश का क्या बना, श्रीधन ईश क्या बनेगा, श्रीश। बिल्कुल सही। गुरुधन उपदेश का क्या बनेगा, यहाँ पर बताओ। गुरुपदेश। गुरु पदेश। पदेश, गुरु। पदेश पाओ, यहाँ पर ऊ हट जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, जी। यदि, यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि स्वर संधि के भेद। अब भेद कितने होते हैं बताओ? उत्तर 5। इसको भेद को हम 5 क्या होते बोलते हैं, सर। दूसरे शब्दों में बता सकती हैं हिंदी के? बताओ, भेद को क्या बोलेंगे? हमने तो ये तो हिंदी शब्द, प्रकार। ओ प्रकार। प्रकार कहते हैं। ठीक है, हिंदी स्वर संधि के प्रकार या कहें भेद एक ही कहा जाता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, आदि संधि। ठीक है, अब दीर्घ संधि में क्या होता है, किस चीज का प्रयोग होता है आपको पता है? जैसे सर दोनों से बड़ा वाला स्वर काउंट किया जाएगा। अधिधन अंश क्या होगा, अधिधन अंश में क्या होगा, अधिकांश। औ धन औ का मिलन हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, औ धन औ का यहाँ पर क्या होगा, जी जी। मेल होगा। जैसे हम अधिधन अंश की बात करें तो अधि का आ शब्द पांच। का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है ना। जैसे हम गुण संधि में अगर बात करें, जी सर। आपने उप 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 धन इंद्र का क्या होगा, उपेंद्र। इसमें क्या, आई का मात्रा ए, उपे ए आ रहा है ना, ए फॉर ने, आई फॉर ऐनक, ए फॉर एड़ी वाला जो आ रहा है ना, उप। देखिए उ प धन इंद्र, उपेंद्र, ये बना, अंक की मात्रा लगी ना, अंक में उपेंद्र बना। तो अभी हम आपको बताऊंगा। तो ये जो है यण संधि। अब हम यहाँ पर बात करें बेटा, ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? नियम कहता है इसका, यदि हर्ष या फिर दीर्घ स्वर अ ई उ, क्या कह रहा है, तीन शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, और ई। अ
ई उ के बाद समान ऊ ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। तो जैसे यहाँ पर देखा है युग धन अंतर, यहाँ पर क्या आ का शब्द का उच्चारण हुआ ना, युगांतर। यहाँ पर क्या हुआ आ जी आया, जी युगांतर, युगा युगा तर, अं- अ ये क्या कर रहा है, अ ई उ के बाद, अ के बाद क्या आया आ, ई के बाद आया, आ अ ई उ सर के बाद युगा समान जो दीर्घ स्वर आए। देखिए अब इसको थोड़ा सा अपनी परिभाषा में समझाता हूँ, ये से थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। जब मैं कह रहा हूँ कि दीर्घ संधि की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है दो सजाती स्वर, सजाती स्वर एक समान स्वर जो होते हैं, स्वर क्या होता है आपस में आए तो सजाती स्वर, जब क्या होता है दो सजाती स्वर आपस में आए तो क्या होता है दोनों के मेल से सजाती स्वर हो जाता है। जब दो वर्ण आएंगे तो स्वर आएंगे तो दोनों के मेल से क्या होगा सजाती स्वर, जो सजाती दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसमें जिसे दीर्घ संधि कहते हैं, हर्ष स्वर भी से हर्ष स्वर भी से कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एक युगांतर दे रखा है अंतर, ये देखो इसको युगांतर को कैसे विभाजित किया है। देखो बेटा एक शब्द है, एक शब्द को हमने किस तरीके से इसका ये दीर्घ दीर्घ स्वर में परिवर्तित किया है। देखो यु धन अंतर, युगांतर हुआ, यु युग आ धन अंतर क्या बना, फिर युग धन आंतर, आंतर क्या बन गया। देखिए यहां से इस शब्द की उत्पत्ति यहां पर ही हो गई, जो ये यहां चला, दिख रहा है बेटा। हेलो हेलो, जी 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 मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है।